खजुराहो एक लोकसभा क्षेत्र है और अपनी चुनावी यात्रा में हम यहाँ पर निकल कर आए हैं। मेरे साथ मैं मनोज मनु और मेरे साथ कैमरामैन दिनेश हैं। हम चूंकि यहाँ पर इलाका घूम रहे थे, इसलिए छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे खाने पीने की चीजें होती हैं और ऐसे में हमें ये पटेल चाट भंडार मिला है। इस पटेल चाट भंडार की खासियत है कि यहाँ सुबह से ही लोगों की भीड़ शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। साहब, इस क्या खास बात है इस पटेल चाट भंडार? इसमें चाट है, टिकिया है, हाँ। और करेला है, अच्छा, मटर है, हाँ। और सब कुछ है। जो कुछ स्वाद कैसा है इसका? चटपटा है कि तीखा है, क्या है? अच्छा स्वाद है इसका। कैसा, बीजेपी की तरह क्या कांग्रेस की तरह? नहीं, बीजेपी तरह। बीजेपी की तरह। हाँ जी। कैसा? अच्छा अच्छा, चटपटा। चटपटा। हाँ भैया, आप बताओ। जी, यहाँ का स्वाद बहुत अच्छा है और हम लोग यहाँ से निकलते हैं तो यहीं पर हम लोग नाश्ता करते हैं और यहाँ का स्वाद बहुत अच्छा है। हम लोगों का ये पसंद का है। मतलब यहाँ पर हम लोग कहीं से भी जाते हैं या निकलते हैं या कोई भी व्यक्ति आता है, ये मतलब एक तरफ से फेमस है। फेमस है। क्यों साहब, तुम तो लगता है कि मतलब सुबह उठते ही साथ सीधे यहीं आके गिर पड़े? हाँ बिल्कुल सर, और यहाँ की बात ही कुछ ऐसी है। खाने में जो बनाने का तरीका उनका अलग है और स्वाद भी बहुत टेस्ट है इनका। पटेल साहब, ऐसी क्या खासियत है, ये बताइए कि ऐसी क्या खासियत है आपकी चाट भंडार में जो लोगों की सुबह सुबह भीड़ लग जा रही है? और लोग जो है, मतलब हम भी गाड़ी से जा रहे थे तो हम अचानक हमने गाड़ी रोकी, हमने कहा कभी देखें चाट भंडार में क्या है, इसमें क्या क्या डालते हैं चाट में? सर वो मटर का पानी पूरी है। सर टेस्ट ही ऐसा है कि लोग अपने आप आते हैं। अच्छा, क्या क्या है, क्या क्या डालते हैं? मटर का जरा घुमा के दिखाएं इसका चम्मच। अच्छा, ये मटर है, ये उबली हुई मटर। हाँ, उबली हुई। अच्छा, और इसमें क्या क्या डालते हैं फिर? बस कुछ नहीं, मटर का इला है, वो चटनी वगैरह और कुछ नहीं। और कुछ नहीं? नहीं। मजा आ गया जोरदार। तो कैसा टेस्ट है इसका? बढ़िया। कांग्रेस की तरह, बीजेपी की तरह? नहीं, बीजेपी की तरह है। अच्छा, बीजेपी का टेस्ट कैसा है? बस है? मस्त, जोरदार है। तो सुबह से शाम तक कितने लोग खा लेते होंगे? 600-700 लोग था। 600-700 लोग? वाह, पानी की टिक्की भी बन रही है भाई दिनेश, देखो पानी की टिक्की भी बनाई जा रही है बड़े रोचक तरीके से। छोटे छोटे गांव में छोटा छोटी जगह होती हैं, शॉप्स होती हैं जहां पर खाने पीने की चीजें होती हैं। तो हमने आपको ये पन्ना का स्वाद दिखाया। पन्ना की एक छोटी सी छतरपुर का, ये छतरपुर जिले में आता है। खजुराहो, खजुराहो के बाद छतरपुर। ये एक ऐसी लोकसभा, खजुराहो ऐसी लोकसभा है जो 3 जिलों को लेकर मिलती है, जिसमें पन्ना भी होता है, जिसमें छतर भी होता है। क्यों साहब, बहुत बड़ी लोकसभा है। बस यहाँ समस्या बहुत है, परेशानी बहुत है, लेकिन जो चाट का स्वाद है वो बड़ा जोरदार है। तो आपको पूरा हम सफर दिखाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप मेरे साथ मौजूद हैं इंडिया न्यूज की वोट यात्रा में। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए। खजुराहो लोकसभा, खजुराहो लोकसभा जो कि 3 जिले की विधानसभाओं की कुछ सीटों से मिलकर बनी है। करीब 20 लाख की आबादी है, जिसमें कटनी, छतरपुर और पन्ना जिले शामिल हैं। यहाँ पर हीरे की बड़ी खदान है और मैंने जो पंक्तियां आपको सुनाई, उसी पंक्तियों के मद्देनजर यहाँ हीरे की खदानें तो हैं, हीरा मिलता भी है, निकलता भी है, लेकिन लोगों के जीवन बहुत ही बेबसी के साथ और लाचारी के साथ यहाँ जी रहे हैं। यहाँ पलायन है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, कोई बड़ा रोजगार का साधन नहीं है, बावजूद इसके नेतागिरी चरम पर है। हम यहाँ के बीजेपी कैंडिडेट बीडी शर्मा, जो कि दूसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कवर कर रहे हैं, उनकी तस्वीरों को दिखाएंगे, उनकी बातों को दिखाएंगे और इस लोकसभा के लोगों के चेहरों को भी दिखाएंगे कि आखिर वो चाहते। तो नर्मदा इत चंबल उतटोंस, छत्र साल के लड़न से रही न कहूं होंस। इस वक्त मैं मौजूद हूं बुंदेलखंड की धरती पर, खजुराहो लोकसभा में, जो कि मध्य प्रदेश में आती है। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम वोट यात्रा में और न्यूज एक्स के खास कार्यक्रम रोड स्टॉप में। तमाम सारी बातों के बीच इस लोकसभा की खासियत है जो कि खजुराहो में आती है। ये बुंदेलखंड का इलाका है, 3 जिलों से मिलकर बनी है, जिसमें पन्ना है, जिसमें छतरपुर है और जिसमें कटनी है। पन्ना इसलिए क्योंकि यहाँ हीरा निकलता है, हीरे की खदान है, लेकिन लोगों के नसीब में हीरे जैसी किस्मत नहीं है। यहाँ भुखमरी है, यहाँ परेशानी है, यहाँ पलायन है, यहाँ बेरोजगारी है, लोगों के पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। लंबे समय से लोग प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन लोगों के नसीब में वो खुशी है नहीं, उनके चेहरे में वो चमक नहीं देखी जाती जो चमक हीरे में देखी जाती है। आज इसी लोकसभा में
जो कि बीडी शर्मा की लोकसभा है, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दूसरी बार बीजेपी उन्होंने टिकट दिया है, वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इस तमाम लोकसभा के मैं तस्वीर दिखाऊंगा, उनकी समस्याओं को दिखाऊंगा और लोगों से आपकी बात भी कराऊंगा। बस आप चलते रहिए मेरे साथ। खजुराहो लोकसभा में हम मौजूद हैं। ये गांधी चौक है, ये बीजेपी की परंपरागत सीट है और दशकों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतता आ रहा है। खासियत यह है कि यहाँ से स्थानीय प्रत्याशी नहीं मिला है कोई भी। हमेशा इस लोकसभा क्षेत्र से जब भी प्रत्याशी मिला है वो बाहर का रहा है। यहाँ से उमा भारती भी सांसद रही हैं, फिलहाल बीडी शर्मा सांसद रहे हैं। बीडी शर्मा 2 बार के सांसद हैं, दूसरी बार उनको टिकट यहाँ पर मिला है, वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ये मैं खास इस चौराहे पर इसलिए आपको लेकर आया हूँ क्योंकि जनता क्या कहती है। ये वो इलाका है और जहाँ पर कि एक लस्सी की दुकान है और नाम है कड़ा लस्सी। कड़ा लस्सी पीने के लिए लोग दोपहर में ज़रूर आते हैं, जिससे उनका मन और मस्तिष्क ठंडा हो पाए। वो पूरा इलाका मैं आपको दिखाऊंगा और उस बातचीत के साथ साथ मैं आपको वो चर्चा भी दिखाऊंगा कि आखिर इस लोकसभा के लोग क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं कड़ा लस्सी की तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर देखिए, ये है कड़ा लस्सी, ये यहाँ लस्सी बनती है और आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले से ही एडवांस में बना कर रखी जाती है क्योंकि लगातार लोग आते हैं, इसलिए ये बना कर रख ली जाती है। फ्रीजर यहाँ पर है, सारे फ्रीजर लस्सी से बने हुए हैं और इसी लस्सी के साथ यहाँ पर लोग हमारे साथ बैठे हैं। हम उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि इस बार का लोकसभा चुनाव में क्या कहा जाता है। क्या आप पी रहे हो? लस्सी। मजा आ रहा है? हाँ, तो यहाँ की राजनीति भी लस्सी की तरह है क्या? मैं क्या बताऊँ। ठंडी है, गर्म है, खट्टी है, मीठी है? ठंडी है। ठंडी है, सब ठंडा। एक तरफा चुनाव है, ये बड़ी बात है। कह रहे हैं कि साहब एक तरफा चुनाव है, कोई कैंडिडेट है ही नहीं सामने लड़ने वाला। और ये मैं आपको बता दूं कि जो खजुराहो सीट है वो इस बार गठबंधन में चली गई, यानी कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 28 में कांग्रेस लड़ रही है। एक सीट में यहाँ सपा के लिए छोड़ दी गई थी। सपा ने अपना कैंडिडेट को घोषणा किया, मीरा यादव को, और मजेदार बात है कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। अब कहा जा रहा है कि साहब फॉर्म में कुछ जानबूझ के कमियां छोड़ दी गई थी इसलिए रिजेक्ट हो गया। तमाम सारे लोग हैं, पूछने की कोशिश करेंगे। अब फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी हैं, उनका नहीं लड़ना एक ही बात है। एक तरफा जीत होने वाली है, बड़े मार्जिन के साथ जीत होने वाली है। इस बार का चुनाव क्या कहता है? इस बार का चुनाव कहता है, एक तो हमारे पूरे देश में 400 पार। अच्छा, हो जाएंगी भाजपा की 400 पार सीटें आएंगी। लस्सी पिलाएंगे फिर? लस्सी हम आपको अभी पिलाएंगे और 400 पार के बाद फिर पिलाएंगे। फिर तो 404 पीनी पड़ेंगे। तो साहब 400 पिला देंगे, है ना। और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। अच्छा, बिल्कुल। ये कांग्रेस का सुपड़ा साफ तो हो गया, पहले कैंडिडेट दिया नहीं उन्होंने और जिसको गठबंधन ने दिया वो भी भाग गया। वो तो डर के मारे भाग गया। अच्छा। उसको नाम बड़ा था, उनने कहा कि कहीं ऐसा नहीं कि जो है हमको सिर्फ 1500 वोट पे निपट जाए हम और वो 10-15 लाख की उनकी जीत हो जाए तो हमारा बड़ा नाम भी खराब हो जाएगा, इसलिए वो मैदान छोड़ के भाग गए। आप क्या कहते हैं इस बार की? एक तरफा है चुनाव, बीडी भाई से एक तरफा जीतेंगे। और जीतेंगे क्या, मुझ कोई भी लड़ जाता। हम तो ने तो ये भी तो कहा था ना कि राहुल गांधी भी आ जाएंगे, वो भी लड़ जाए इधर से तो हमारे बीडी भाई सब जीतेंगे। यहाँ हमारे 40 साल से भाजपा का शासन है, वो भाजपा को कोई हटा नहीं सकता, चाहे वो विधानसभा चाहे लोकसभा हो। क्यों लोग ये अब बीडी भाई साहब बहुत अच्छा विकास करते हैं, अपने जाके केंद्र में अपनी पूरी समस्या अपने क्षेत्र की रखते हैं। तो ये ऐसा व्यक्ति कौन चाहिए भाई? जनता को चाहिए विकास पुत्र, तो विकास पुत्र है तो हमें तो विकास चाहिए। बीडी भाई साहब बहुत तो विकास दे रहे हैं। आप बताइए साहब, ये कह रहे हैं विकास पुत्र हैं और एक तरफा 40 साल से बीजेपी जीत रही है, क्या है खेला? मेरी उम्र 46 वर्ष है। अच्छा। मैं 35 वर्ष से पन्ना छोड़ के बाहर के अन्य जिलों के ही विकास पत्र देख पा रहा हूँ। अच्छा। चाहे जो भाजपा के यहाँ पे लगभग 35 साल से जब से मैं समझ रहा हूँ तब से मैं देख रहा हूँ भाजपा के ही सांसद हैं और लगातार बाहर के विकास पत्र आ रहे हैं। एक भी पन्ना लोकल में आज तक हमारे यहाँ कोई भाजपा में भी ऐसा बड़ा नेता नहीं बन पाया जो यहाँ का विकास कर सके। और आते हैं अपना विकास करके चले जाते हैं, सिर्फ अपना विकास करते हैं। हमारे शहर के विकास से किसी को कोई मतलब नहीं है। ये हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश का इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सबसे बड़े नेता बीडी भाई साहब हमारे लोकसभा क्षेत्र पन्ना से चुनाव लड़ते हैं। ये हमारे लिए नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये लोग हमारे यहाँ पे जो ने बताया कि कोई भी लड़ जाए आके जीत, मतलब यहाँ की चर्चा तो ये तक है कि नरेंद्र मोदी यदि कांग्रेस की टिकट से लड़ेंगे वो हार जाएंगे। यहाँ की जनता हमारे यहाँ की इतनी भोली है, आप ये समझिए 35 सालों से या 40
आज तक जब से मुझको जानकारी है, जब से चुनाव हुए हैं मात्र 2 बार यहाँ पर लोकल के सांसद बने हैं, वो भी हमारे महाराज परिवार के। उसके अलावा यहाँ की इतनी जनता भोली है कि बाहर से कोई भी उतार दिया जाता है, उसको वोट देना है, सिर्फ अंधे होके भाजपा। तो कांग्रेस क्यों नहीं उतार पाई? कांग्रेस उतारती है, लेकिन यहाँ की जनता को जो है एक चश्मा जो कहते हैं इसको, आप अभी इनसे पूछिए विकास के नाम पे क्या किया गया, कोई नया प्रोजेक्ट ये बताएंगे, बना बताइए विकास के नाम पे क्या किया गया? विकास के नाम पे अगर भारतीय जनता पार्टी की विकास की बातें करें तो अनगिनत है। अब बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती। जैसे यहाँ मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो गई, सरकारी काम है, टाइम लगता है, आदमी सोचते हैं साहब भाई 4 महीने पहले घोषणा हुई, कहाँ कुछ दिख नहीं रहा। तो ये बड़े प्रोजेक्ट हैं, टाइम लगेगा। विकास का देखिए क्या बोलूँ मैं, किस तरफ आप जिस तरफ देखेंगे, चाहे रोड हो, ब्रिजेज हो, गरीब कल्याण योजना हो, सब एक तरफा है, बीजेपी के पक्ष में है, लोगों को फायदा हो रहा है, इसलिए लोग वोट कर रहे हैं। एक महिला बैठी है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई रोटी पानी की रोजगार की कमी नहीं है। सब सही है, हमका कहता चाहिए जी को बन गया तो सब सही हो, जी को ना बनो तो को सोना को नहीं सोना। हमारे तो सब में ज्यादा तकलीफ है, सब कछु की को नहीं सोना। तकलीफ कौन कौन सी बताओ ना हमारे तो देखो कछु जैसे इतना सुनाई भाई थी, लेटरिन बाथरूम की सब कितना पैसा ले जा 10-50 हर बेर, न राशन कार्ड की न घर में है, लेकिन कुछ नहीं बन रहा हो हमारे लोग। कुछ नहीं बनना। कौन सा गांव है? ब्रज पर गहरा। अच्छा। न पानी की व्यवस्था न कछु की टंकियां पक्की बनवाओ थे, जो आ जाए तो आ जाए, नहीं तो का वो ही नहीं आए। ये बड़ी परेशानी तो सब, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सब परेशानी है। और देखिए ये पन्ना जिला तो है, लेकिन पन्ना जिला हीरा भी निकलता है, लेकिन बेरोजगारी बहुत है। यहाँ पर उस तरीके से विकास हुआ वो नहीं हो पाया। नहीं, विकास हुआ है और कृषि महाविद्यालय पन्ना में खुला है, अभी माननीय सांसद जी द्वारा खोला गया है। और अभी जो है मेडिकल कॉलेज की भी स्वीकृति आ गई है, जो अब बनने को तैयार है, जमीन भी उसका आरक्षित हो गई है। इसलिए सरकार द्वारा तो बहुत विकास के कार्य किए जा रहे हैं, चाहे रोड का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो। जैसे पानी की बात है तो गांव-गांव तक पानी पहुंचाने की। अच्छा साहब, मुझे नथुलाल जैसी और चश्मा करमचंद जैसा, क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे 400 पार फिर से मोदी सरकार। अच्छा आप बताइए। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा माहौल है। कहाँ भाग रहे हो भाई? और अरे आप तो गठबंधन के प्रत्याशी की तरह हरकतें करने लगे हो। मौका आया नहीं कि भाग गए? नहीं, काय नहीं है बस की, तो इसका मतलब उम्मीदवार से पहले पूछ लेना चाहिए कि चुनाव लड़ना बस की है कि नहीं। तो अगर पहले पूछ रहे तो काहे को भागता? आइए 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 आइए। क्या बस की नहीं है बताइए, आपके बस की क्या नहीं है? अरे जो हमारे बस को नहीं है नेतागिरी। अच्छा। एक से हम भागा रहे थे दूर। अच्छा हाँ, तो हम नेतागिरी थोड़ी करवा रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं कि का है हम तो पूछ रहे हैं कि का चुनाव में का है। हमें कोई लेना पाना नहीं है चुनाव से ही मतलब नहीं। हाँ, हम अपना काम देख रहे हैं जो ना आज है। तो लस्सी पी भी आए? नहीं, हम अपने काम में लगे। आप बताइए। जी जी, भारत में जैसे मैंने बताया भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा माहौल है और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। और कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वीडी शर्मा जी 10 लाख वोटों से जीत जाए। कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी साहब। ये जो खेला हुआ गठबंधन के कैंडिडेट का, लोगों का कहना है कि साहब ये फिक्सिंग हो गई। जो कैंडिडेट खड़ा था उसने फिक्सिंग कर ली बीजेपी। गलत है, वो मैदान छोड़कर भागे हैं। और आप कहते हैं कि साहब कि वो कलेक्टर का उसका हाथ है, लेकिन उनने एक्चुअली पूरा अपना खुद किया है। ये जो फार्म रिजेक्ट हुआ है वो उनने खुद करवाया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी का इतना शक्तिशाली व्यक्ति बैठा है बीडी भाई साहब, उनके सामने टिक नहीं पाएगा। और भाई साहब कह रहे थे कि साहब यहाँ की व्यक्तिगत, हमारे यहाँ की हमारी जो पूर्व में यहाँ चुनाव लड़ी थी वो पन्ने जिले की है, वो चुनाव हार गई नहीं बीडी भाई साहब से 4 लाख से। तो कांग्रेस ने दिया तो था ही, क्यों नहीं यहाँ की जनता ने एक उम्मीद थी कि 28-29 में से एक सीट गठबंधन को चली गई और वो गठबंधन का उम्मीदवार ही भाग गया। अब बताइए, मतलब पर्चा रिजेक्ट हो गया, उसका क्या हो गया? तो मतलब यही कहा जा रहा है कि गठबंधन के लोग लड़ने को ही तैयार नहीं। आप ये देखिए, ये अपने अपने मानने का वैसा, चूंकि जो मेरा परिचय कराया गया आपको बताया गया होगा, मैं एडवोकेट हूँ। वहाँ पर जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, जिस दिन स्क्रूटनिंग का समय होता है, आप लोग भी जानने वाले हैं, जो निर्वाचन अधिकारी के रूप में कलेक्टर होता है जो जिले का, उसको पूरे समय, या अपर कलेक्टर जो उसका प्रभारी रहता है, उसके बाद उत्तराधिकारी, उनको रहना चाहिए मौजूद 3 बजे तक का जो स्क्रूटनिंग का समय रहता है। लेकिन उस दिनांक को ना तो कलेक्टर महोदय अपनी रिटर्निंग ऑफिसर की सीट पर थे, ना एडीएम साहब। आप इतने से अंदाज लगा सकते हैं कि क्या मान लीजिए होगा ही होगी कोई गलती, हम नहीं कह रहे कि गलती नहीं हुई होगी,
कुछ तो आपको गलती मिली तब तो आपने उसका आप 3-4 चुनाव लड़ चुके हो उत्तर प्रदेश में, उसके बाद भी गलती हो गई कैंडिडेट से। नहीं बिल्कुल, एक गलती इंसान से होती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो 20 चुनाव लड़ चुके हैं, 15 चुनाव में उन्होंने बताया हम अविवाहित हैं। गलती हुई ना उनसे, एफिडेविट देते थे वो मैं अविवाहित हूँ। बाद में उनकी जब गलती दिखाई गई हमारे दिग्विजय सिंह के द्वारा, तब उन्होंने माना कि अरे ये तो मुझसे गलती होती थी, मैं विवाहित हूँ, भले मैं आज भी तलाकशुदा नहीं हूँ। जब आप तलाकशुदा नहीं, आप बताइए किस नहीं साहब, ये देखिए आपने जो बात करी है अभी, वो 3 बार 4 बार विधायक रहे शायद वहाँ से, और मुझे जो जानकारी मिली है कि लोगों ने कहा भी, जो वहाँ पर ऑफिसर्स बैठे थे, कि साहब इसमें सिग्नेचर आपके छूटे हैं, तो उन्होंने बोला साहब मैं बाइट दे के आता हूँ मीडिया से, फिर मैं साइन करूँगा, लौट के नहीं आए। और सबसे बड़ी बात, मान लीजिए कुछ यहाँ हेरा फेरी हुई तो कोर्ट तो खुला है ना आपके लिए। अगर यहाँ कुछ गलती करी गई प्रशासन द्वारा तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट खुला है। वोट डालने जाओगे? नहीं जाओगे? क्यों वोट डालने जाओगे? हैं? तो आपके दिमाग में कौन से मुद्दे रहेंगे कि इस मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट डालें? बीजेपी। अरे भाई हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, बिजली, पानी, रोजगार, सड़क। क्या रोजगार तो सभी है, उपलब्ध है। और उपलब्ध है? हाँ उपलब्ध है, शुरू से पूरी जो कमियां थी वो पूरी हो चुकी। हाँ भाई, क्या मुंबई जाओगे? मुंबई जाओ? हाँ घूमने जाएंगे। हीरो बनोगे? हीरो बनोगे? हाँ हाँ। चुनाव में वोट दोगे? हाँ देंगे। किस मुद्दे पे दोगे? कमल को। अच्छा, आप ये बताओ, पन्ना में सब ठीक है? पूरा रोजगार है, सड़कें बनी है, बिजली है, और क्या नहीं है? सब कुछ है, काम धंधा बंद नहीं है, कुछ काम धंधा नहीं है। काम धंधा है, फुटपाथ पे बैठते हैं, कोई पूछने नहीं आता। जब वोट चाहने पड़ते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, घर पे आते हैं, और जब जरूरत निकल गई तो भूल जाते हैं सब कुछ। क्या करें? ये बड़ी स्थिति है। देखिए साहब, ये आप आइए, और इस वक्त जो लस्सी बन रही है, यहाँ की राजनीति या प्रदेश की राजनीति जैसे मथी जा रही है, ठीक वैसे ही मथी जा रही है जैसे यहाँ पर लस्सी मथी जा रही है, और मुद्दे भी ठीक वैसे ही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी लोगों की फिर शिकायत है, बहुत सारी उम्मीदें हैं, और बहुत सारी उम्मीदों के साथ साथ ये तमाम सारी चीज़ें हैं, और उन मुद्दों के ज़रिए बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं। और ये कड़ा लस्सी है, और इस लस्सी का स्वाद बड़ा ज़ोरदार है, और ये कहा जा रहा है कि साहब ये लस्सी बहुत अच्छी है। तो गर्मा गर्म मुद्दों के साथ एक बार ठंडी लस्सी को चेक कर लेते हैं। वाकई बहुत शानदार, बहुत जोरदार। तो फिलहाल पन्ना की चर्चा जारी रहेगी, आप चलते रहिए हमारे साथ। तो जैसा कि आपको पता है, मैं खजुराहो लोकसभा में हूं, और इस वक्त पन्ना में एक श्री कृष्ण का मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर। और ये कह सकते हैं कि 2024 का चुनाव अगर धर्म के इर्द गिर्द घूम रहा है, राम के इर्द गिर्द घूम रहा है, कृष्ण के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो उसमें गलत नहीं होगा। इस वक्त हम मंदिर में मौजूद तमाम लाडली बहनाएं, महतारी बंधन हमारे साथ मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं, ये सब हमारे साथ हम पूछने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि इस वक्त मंदिर में हम मौजूद हैं, मंदिर की आरती भी देखी और हमने सब देखा, तो कहीं ना कहीं धर्म और राजनीति का संगम हो चुका है। वो संगम क्या कहता है? कहीं न कहीं राजनीति का संगम जो हो चुका है ये अलग बात है, लेकिन जो मंदिर से जो आर्थिक लोग जुड़े हैं, श्रद्धालु अपने, वो मंदिर से ही जुड़े हैं। इसीलिए हम लोग ये राम जन्म उत्सव मनाते हैं। राजनीति एक अपनी जगह है, और धर्म श्रद्धालु जो यहाँ पे हैं पन्ना धाम में, तो चारों धाम बार पन्ना धाम एक बार। मोदी जी के रहते हुए राम मंदिर बन गया है, इस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कहेंगे, बहुत अच्छा कहेंगे, बहुत अच्छा हम उत्साह है अंदर से, बहुत अच्छा आभार। राम मंदिर का जो निर्माण कराया है, सदियों पुराना काम जो आज उन लोगों ने मतलब किया है, इसके लिए हम लोग कोटि धन्यवाद दे सकते हैं। जी बस बहुत अच्छा हम कहते हैं। उनके पीछे जो हमको दर्शन मेरे नाम ला के बहुत अच्छा उमंग आई मन में, बहुत अच्छी बधाइयाँ हमने गाया। अच्छा ये बताइए, आप लोग वोट क्या देख के देखते हो? बिजली, पानी, सड़क, महिलाओं की सुरक्षा को लेके वोट देते हो या धर्म के नाम पर? नहीं, धर्म के नाम। सिर्फ धर्म के नाम? नहीं, धर्म के नाम सुविधाएं देते हैं, उनके लिए वोट देते हैं। जो सुविधा क्या क्या हुई?
जो सुविधाएं देंगे जैसे लाइट बिजली और भी गरीबों को वो। और लाडली बहना की 1250 रुपए। वो तो खुशी उनकी दे, आज बंद कर दे तो कोई दिक्कत उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये बताइए आप। हम भी यही कहेंगे, जो सबकी सलाह तो हमारी ही है। और क्या पन्ना में मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा विकास हुआ नहीं है। हुआ है, क्या क्या में विकास होता है। हमारे यहाँ जल पानी की जो सुविधाएं ऐसी हैं वो शायद कहीं नहीं होंगी। जी आपकी बार क्या होगा? आपकी बार अगर नरेंद्र मोदी आ जाएंगे फिर से तो और अच्छा हो जाएगा। अच्छा हाँ, अब की बार लेकिन वो तो करें, अब की बार 400 पार। तो वो तो है ही 400 पार। अच्छा, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है? विपक्षी गठबंधन, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश सब चिल्ला रहे हैं ऐसे राम का आ गए। जी कृष्ण का आशीर्वाद है, पूरी महिलाओं का आशीर्वाद है, किसका? पूरी बहनों का आशीर्वाद है। अच्छा, इस बार में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव आ गया। चुनाव को महिलाएं किस नजर से देखती हैं? मेरा मत है, मैं अपने पन्ना को विकास होना देखना चाहती हूँ। जो पन्ना में विकास करेगा मेरा मत उसके साथ। तो पन्ना में विकास हो रहा है क्या? नहीं सर, नहीं हो रहा। क्यों? ना के बराबर है। ये स्टार्टिंग है, नल कनेक्शन दे दिया या रोड ठीक करा दिया, ये स्टार्टिंग है। विकास उसको कहते हैं जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके लिए ना कोई जॉब है, ना कुछ बेचारे पढ़ लिए लिख लिए 5-5 हजार रुपए में सरकारी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ये विकास है क्या सर? इसको विकास कहेंगे? पलायन है, ये तो पलायन और है। यंग जनरेशन में बाहर बच्चे बाहर जा रहे हैं। जरा से बच्चे 11वीं पास कर लेते, 12वीं और बस बाहर चले जाते हैं। फिर तो आप 400 पार फिर भी करोगे? 400 नहीं, अगर नहीं बुलाएंगे तो फिर कैसे? अगर मान लो उनका बच्चों का विकास होता है, वो होता है, तब तो ठीक है, वरना विकास नहीं होता है तो फिर क्या? आप बताइए। एमएससी टॉप भाग रहे बहुत लड़के कर रहे, उनके लिए नौकरी जरूरी है। बहुत बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं, एमएससी टॉप भाग रहे, उनके लिए नौकरी जरूरी है। महंगाई ज्यादा है क्या? बहुत ज्यादा भैया। अच्छा, क्या सब कुछ महंगाई में है। तेल नमक धीरे मिर्च सब कुछ धनिया बढ़ा दो। कहाँ महंगाई की कहिए बताओ आप? तो यही बात तो राहुल गांधी कहते हैं कि साहब महंगाई, राहुल गांधी कहते हैं महंगाई बहुत हो गई है साहब, फिर भी आप लोग मोदी को चुन रहे हो, ये क्यों? मोदी को तो हम लोग इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि वो न्याय का ही साथ देते हैं और न्याय में ही रहते हैं। ऐसा नहीं कह सकते हम लोग कि मोदी जी ने कोई विकास नहीं किया है, लेकिन पन्ने जिले के जो विकास है वो थोड़ा सा अगर धीमा है तो वो अपने देश के नेताओं की गति है। ऐसा नहीं है कि मोदी। ऐसा है कि देखिए विकास के लिए है तो कोई सोचे कि पिछड़ा बड़ा को ज्यादा सुनते हैं, तो ये ऐसी कुछ बात नहीं है। देखिए पढ़े लिखे से जो मतलब अपने अपने उन्नति से पाते हैं नौकरी सर्विस, ऐसा थोड़ी है कि कोई लाज घूस दे करके पा जाते हैं। ये तो धर्म का काम है, देखो न्याय करते हैं, सब करते हैं। ये थोड़ी लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, रोजगार नहीं है, परेशानी है, विकास नहीं है, और राहुल गांधी भी तो यही कह रहा है। मेरी बात सुनिए, उनने 1 का दुगना वेतन भी तो देना चालू कर दिया है। हाँ, सबको आवास भी तो दे दिए, 3 मंजिल में भी तो रहने लगे हैं। पहले टपरिया थी, है ना, तो अब मैं आवास दे दी। आप बताइए। सब कुछ तो दिया है, सब कुछ दिया जी। कोई भाई तो सबसे पहले तो यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। यहाँ कोई रोजगार होना चाहिए, कोई फैक्ट्री होना चाहिए। सबसे यहाँ पिछड़ा है, पढ़े लिखे आज लड़के बच्चे। फैक्ट्री खुल जाए तो इसमें काम में लग जाए लोग। कोई फैक्ट्री नहीं है, बड़ी फैक्ट्री नहीं है। फैक्ट्री हो जाए, हॉस्पिटल वगैरह अच्छी हो जाए, सुविधाएं हो जाए, जो लोग जरा जरा से इलाज के लिए सपना जाते हैं। तो फिर भी वोट किनको देंगे? जो राम को लाए हैं हम उनको, आप उनको लाओगे? नहीं, वोट तो देखिए आप महंगाई से परेशान है, तब परेशान है, महंगाई से परेशान तो ही, लेकिन हम बचपन से मोदी के हैं। अच्छा, आप? जी नहीं, मोदी के तो हम भी हैं, पर यहाँ पर सर कोई रोजगार मतलब रोजगार नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, तो भी कुछ नहीं है, तो नहीं है। हमें यहाँ के नेता हैं जो तो रोजगार जीत जाते हैं तो वादा तो कुछ करते हैं, फिर करके कुछ नहीं दिखाते हैं सर। तो भी नहीं, मोदी नहीं है फिर। अच्छा, मोदी है सर, मोदी है। रामलला के आज 500 बरस से डला था जो मंदिर, उन्होंने निर्माण किया। देखिए सब जो ने इतना सब मतलब सभी की लड़ाई शांत कराई। ऐसे समय पे देखिए तमाम सारे जी पाकिस्तान वाले नहीं आ पाए, नहीं तो मर जाते पन्ना के ना दुनिया के। अच्छा, मोदी मोदी मोदी। पाकिस्तान वाला क्या हुआ? मरवा डालते सबको, सब यहीं आए? हाँ, यहीं आ जाते, रोज आउट है। इतना ही तो रात पन्ना ही में पाकिस्तान वाले। तो क्यों नहीं आ पाए? ऐसे नहीं आ पाए कि मोदी है। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। आप बताए सही जी सही है। राम जन्मभूमि के लिए सर मैं इन्हीं आंखों से
मैं इन्हीं आंखों से एक समय प्रभु राम को टेंट में बैठा देख के आई थी। मैं इन्हीं आंखों से टेंट में बैठा देख के आई तो मैं बहुत रोई थी वहाँ पे। अब इन्हीं आंखों से एक बार मैं मंदिर में उन्हें देखूंगी, जो विराजमान देखूंगी, स्थापित मूर्ति देखूंगी, वो इन्हीं आंखों से। इस बार चुनाव आ गए लोकसभा के। तो भैया 600 रुपया वालन को तो कम से कम 1000 करो। अच्छा हाँ, बहुत अब तो वोट डाल भी नहीं, हम ना डाल भी वोट। पर बीजेपी तो कह रही है 1250 दे दे। अरे तो भाई कहाँ में मिले, लाडली बहना को मिले। हाँ, वृद्धा वालों को 600 मिल रहा है। अब जब चलता ही नहीं बना तो कहाँ 600 रुपया में गुजारो करें, बताओ आप बताओ। आपको 1250 नहीं मिले तो कैसे मिलेंगे, नहीं मिलते। और नहीं मिले तो वोट दोगे? वोट जब हमें मिले तो अब दे अभी वोट, नहीं तो नहीं दें। चलिए, तो आपने देखा ये इस वक्त मंदिर परिसर में हमने देखा कि तमाम महिलाओं का क्या कहना था। महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम सारे मुद्दे हैं, विकास भी है, लेकिन इन सब के बीच इन सारे मुद्दों पर भारी धर्म है और धर्म के आधार पर ही वोट होगी। जी पर साल भी हमने कहा था, आपकी सुनी नहीं। हाँ, 600 रुपए में 1000 कर देते तो हम लोग सब वोट डालने आते। जी, और पैसा भी बहुत जरूरी है। 1250 लाड़ी लक्ष्मी योजना का वृद्धावस्था को सिर्फ 600 मिल रहे हैं, इसलिए इनकी तकलीफ भी है। तो इस परिसर से ये तमाम लोगों की आवाज को हमने पहुंचाया। आप चलते रहिए हमारे साथ। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र और 3 जिले की ये विधानसभा मिलाकर बना है। तमाम सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और देखिए, आप कुछ भी माने, 2024 का चुनाव में धर्म का बहुत असर होने वाला है। यहाँ पर कई सारे लोग बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर स्थिति क्या है। ये बताइए, आज क्या खास दिन है? बोलो। आज क्या सबसे अच्छा दिन है, आज हमारे राम यहाँ आ रहे हैं। आज आपके राम यहाँ आ रहे हैं। एक बात मैं जानना चाहता हूँ, ये बताइए, चुनाव आ गए हैं तो चुनाव में धर्म का क्या स्थान है? अपना यही है, यही है अपना निकल रहा जो धर्म है, जो धर्म है वही है राजनीति। अच्छा, मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? अब मोदी जी है जो कुछ है, जो कुछ है वही मोदी जी है। अच्छा, ये बताइए, चुनाव आ गए हैं तो चुनाव में आप क्या चाहते हैं? हम तो सब कुछ चाहते हैं, अच्छा होता है सब कुछ चाहते हैं? हाँ, जैसे मतलब सब सर्विस है, पढ़ाई है बच्चों की, पानी, लाइट है, सर्विस। चुनाव में आप क्या चाहते हैं? जो सुविधा चाहते हैं वो मोदी जी चाहते हैं, जो आता आप चुनाव में क्या चाहते हैं? नेताओं से, मंत्री से, मुख्यमंत्री से? अच्छा चाहते हैं कि सब कोई अच्छा से चले, अच्छी पार्टी आवे तो अच्छा भी लगे, और बच्चों को सर्विस मिले। अच्छा, ये देखिए, चुनाव आ गए हैं तो चुनाव में जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों पर राजनेता तो बात करते हैं, लेकिन जनता भी कुछ चाहती है और जो वो चाहती है वो पूरा हो नहीं पाता है। आप ये जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, एक बार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, मुद्दों पर बनेंगे या धर्म सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? धर्म धर्म के आधार पर ही वोट होगा। देखिए, कितना बड़ा विषय है, धर्म के आधार पर वोट होगा, ये सबसे बड़ा संकेत है। कुछ महिलाएं भी हैं। लाडली बहना योजना ज्यादा असर कर रही है क्या? 1250 रुपये जी, विधानसभा में भी और लोकसभा में जी। हाँ, हाँ। आप बताइए, क्या बोले तो बताइए ना। बिजली, पानी, सड़क ज्यादा असर करेंगे या सरकार जो पैसा दे रही है 1200 रुपये वो ज्यादा असर है? 1200 रुपए दे रही। 1200 रुपये। देखिए, लाडली बहना का क्या असर है, ये बड़ा संकेत है। कुछ यूथ के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से चुनाव आ गया है, चुनाव में यूथ को बड़ी उम्मीद होती है। आप क्या मानते हैं कि कौन कौन से मुद्दे होने चाहिए? मैंने आपको नहीं पता? आप बताइए। बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, शिक्षा, क्या बोले? महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा चाहिए, होना चाहिए। देखिए, आप तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये जनाब, ये बताइए कि चुनाव फिर से आ गए हैं और चुनाव में आप जो चाहते हैं वो होता है या नहीं हो पाता? बिल्कुल होता है, बिल्कुल। ऐसा आप क्या चाहते हैं? मैं तो बहुत कुछ चाहता हूँ। जो देश की सुरक्षा है, आर्थिक स्थिति है, वो काफी मजबूत हुई है। इस बार चुनाव मुद्दे पे होगा कि धर्म पे होगा? दोनों चीज पे होगा। किस पे होगा चुनाव? सुनिए, धर्म पहले क्या है कि जो सरकारें थी वो मुस्लिम करती थी, अभी जो सरकार है तब हिंदू हुआ है। ये बड़ा समय समझिएगा। ये बताइए, आप देश की सरकार से क्या चाहते हैं? देश की सरकारों से क्या चाहते हैं? अच्छा विकास चाहते हैं, और क्या? और मोदी जी से? है? मोदी जी से
मोदी जी हम तो चाहते हैं ऐसे ही आतंकवादी को पेलते रहे। मोदी जी से मोदी रहेंगे तो सब कुछ है। अच्छा ऐसा क्या? देखिए मोदी है तो मुमकिन है। हाँ पक्का पक्का। देखो ये है मोदी। अच्छा ये देखिए सीने पे क्या बात है, छुपा के रखे हुए हैं। जय श्री राम। आप भी गलत इंसान से क्वेश्चन। देखिए अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि मतलब कितना ज्यादा असर है। यहाँ पर कहीं कोई स्थिति ऐसी नहीं है जिसमें कोई दूसरी बात हो सके, और इस बार का लोक चुनाव भी धर्म के आधार पर ही होगा, ये साफ निकल कर आ रहा है। दो 2024 का चुनाव चल रहा है और 2024 के चुनाव में धर्म एक मुद्दा है। इस वक्त खजुराहो लोकसभा से बीडी शर्मा जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बीडी शर्मा जी, दूसरी बार आपकी उपस्थिति है, बुंदेलखंड को एक नई पहचान दी है, किस तरीके से माना जाए लोकसभा चुनाव? देखिए, लोकसभा का चुनाव जिस प्रकार से देश के अंदर महत्वपूर्ण है और देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी को उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जनता का संकल्प है, बुंदेलखंड में ये संकल्प और प्रबल हुआ है कि खजुराहो लोकसभा ऐसी है कि यहाँ से कांग्रेस चुनाव मैदान छोड़ के भाग गई और आज इंडी गठबंधन के लोग थे वो भी भाग गए। आज जनता यहाँ का चुनाव लड़ रही है, लेकिन हर बूथ पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को खजुराहो लोकसभा के अंदर ऐसा बहुमत से। अमूमन जब होता है कि सामने कोई प्रत्याशी नहीं है, भाग गए हैं, इंडी गठबंधन को एकमात्र सीट मिली थी वो भी चली गई, और ये राम की कृपा है, रामनवमी का दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी आप मशक्कत कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, ये क्या है? हम प्रतिद्वंदी को कभी कमजोर नहीं मानते और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने उसी उत्साह और उमंग के साथ ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को हर बूथ पर जीते। जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 370 वोट बढ़ाना हर बूथ पर, इस टारगेट पर हम काम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि कार्यकर्ता अथक मेहनत परिश्रम से जो काम कर रहे हैं, इस बार खजुराहो लोकसभा में इतिहास बनेगा। आज रामनवमी का पर्व है और इस पर्व में आप देख रहे हैं कि जनता का उत्साह और उमंग आज का दिन पूरे भारत के लिए, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला जन्मोत्सव है और उत्साह और उमंग चौगने उससे आज जनता जनार्दन सब आज इस अभियान में जुटी है और इस बार इतिहास बनेगा। तो चलिए आपके साथ चलते हैं और जनता का अपार जन समर्थन देखते हैं।